तो मैं चलूं? वो मैं एक म्यूजिक वीडियो देख रही थी। ओ हाँ, सुना मैंने। कौन है? किसकी आवाज है? बैचमेट है, कॉलेज में मेरे साथ था, अनहद। दोस्त है? नहीं, अब नहीं है। कॉलेज के बाद कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई। अनूप, मैं कह रही थी कि आप इसे अपनी कंपनी के थ्रू चांस नहीं दे सकते? अच्छा गाता है, देखिए। और इसका ये वीडियो भी तेजी से वायरल भी हो रहा है। कहते हुए हीर ने अनहद का वीडियो प्ले करके फोन की स्क्रीन अनूप की तरफ की, लेकिन अनूप स्क्रीन की तरफ देखने के बजाय बाहर की ओर चल दिया। अब इस तरह तो पता नहीं कितने लोग गाते होंगे यार। और वैसे भी मेरी कंपनी सिर्फ सेलिब्रिटीज को हैंडल करती है, उनके कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है। आई डोंट नो, इसके साथ काम करने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। शो खाली गया तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। अनूप की बात सुन हीर अपनी जगह खड़ी रह गई, लेकिन उसे एहसास था कि उसके पास ये आखिरी मौका है। वो अनूप के पीछे भागी और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अनूप के सामने जाकर खड़ी हो गई। अनूप, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपको पेनी स्टॉक में ट्रेड करना पसंद है। जस्ट ट्रीट हिम लाइक दैट प्लीज। आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप जो डिसीजन लोगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन कुछ भी डिसाइड करने से पहले प्लीज एक बार अनहद का ये गाना सुन लीजिए प्लीज। अनूप हीर के चेहरे पर खुशी देख रहा था। 2 साल में पहली बार उसने हीर के चेहरे पर चमक देखी थी। इतना एक्साइटेड तो उसने हीर को आज तक नहीं देखा था। अनूप को अनहद से जलन होने लगी। सिर्फ अनहद के नाम ने वो काम कर दिया था जो हीर के साथ होते हुए भी 2 सालों में वो नहीं कर पाया था। अनूप ने गहरी सांस छोड़ी। ओके, ठीक है, मुझे लिंक भेज दो, मैं सुन लूंगा। लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। ओके? हाँ, नो प्रॉब्लम। हीर ने वहीं खड़े खड़े ही फौरन ही अनूप को अनहद के गाने का लिंक भेज दिया। अब वो निश्चिंत थी। वो जानती थी अनूप को अनहद का गाना पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि अनहद अब वो पहले वाला अनहद नहीं रहा था। आज के गाने में हीर ने उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द महसूस किया था। हीर अनूप की गाड़ी को जाता हुआ देख रही थी। अनूप रियरव्यू मिरर में हीर को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। ऐसा क्या है सनत में? देखना तो पड़ेगा। अनूप के जाते ही हीर एक बार फिर अनहद की यादों में खो गई। जब उसने कॉलेज ग्राउंड में पहली बार अनहद को देखा था, उस दिन अनहद लड़कियों के बीच में बैठा हाथ में गिटार लिए गा रहा था। खाना बदोश मुसाफिर आवारा फिरूं, काफिला शहर की ओर बंजारा फिरूं। गैरों की बस्ती शहर की हस्ती, आशाना सामने दर दर मारा फिरूं। गैरों की बस्ती शहर की हस्ती, आशाना सामने दर दर मारा फिरूं। मेरी सी फितरत तूफान सी किस्मत, हूँ मुंतशिर नकारा फिरूं। मेरी सी फितरत तूफान सी किस्मत, हूँ मुंतशिर नकारा फिरूं। खाना बदोश मुसाफिर आवारा फिरूं। काफिला शहर की ओर बंजारा फिरूं। गैरों की बस्ती शहर की हस्ती,
आशाना सामने दर दर मारा फिरूं। अनहद की आवाज उसे अच्छी लगी थी, लेकिन वो कॉलेज में अनहद की इमेज से भी अनजान नहीं थी। कॉलेज में शायद ही कोई ऐसी लड़की थी जिसका नाम अनहद की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं था। कॉलेज में अनहद की कैसनोवा की इमेज थी, फिर भी पता नहीं कैसे उसकी दोस्ती अनहद से हो गई थी। उधर लंदन की सड़कों पर ड्राइव करता हुआ अनूप अनहद का गाना सुन रहा था। मीत न मिलना है इस जग में, हीर को खोना है अनहद ने, छूटा मेरा ईमान। अनूप ने 3-4 बार ये गाना सुना। अचानक ही अनूप ने गाड़ी सड़क के एक साइड में रोक दी और स्टीयरिंग व्हील पर सिर टिका कर बैठ गया। गाने का एक एक शब्द उसे हिट कर रहा था। जब मुझे समझ आ रहा है तो हीर तो समझ ही रही होगी कि ये गाना उसके लिए गाया गया है। फिर भी उसने अनूप का दम घुट रहा था। उसने अपनी टाई ढीली की और गाड़ी से उतरकर सड़क पर टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहा है, उसे क्या फील करना चाहिए। उसे जलन हो रही थी या फिर वो उदास था। उसकी आंखों के आगे बार बार हीर का खुश और मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। अनूप ने अनहद का इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ देख डाला। अनहद की काफी फोटोज दिखी उसे, लेकिन अनहद और हीर की एक भी फोटो उसे दिखाई नहीं दी और ना ही अनहद की किसी भी पोस्ट पर हीर का कोई कमेंट या रिएक्शन ही दिखाई दिया अनूप को। तो वाकई इन दोनों में कॉलेज के बाद से कोई बातचीत नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली अनूप ने डिसाइड किया कि उसे क्या करना चाहिए। अनूप ने फोन उठाया और हीर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। हीर, अनहद वाकई अच्छा गाता है यार, कुछ तो बात है इसके गाने में। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे इस पेनी स्टॉक को एक बार ट्राई करते हैं। कंपनी की तरफ से उसे मेल करो और कम से कम 3 कॉन्सर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजो। अनूप ने हीर को ये वॉइस नोट भेजा और फोन गाड़ी की बैक सीट पर उछाल दिया। वो रोना चाहता था, लेकिन हीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे रोने भी नहीं दे रहा था। हीर, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी सही यार। अनूप का वॉइस नोट सुनते ही हीर उछलने लगी। वो फटाफट अनहद के लिए मेल टाइप करने लगी, मानो उसने अभी तुरंत मेल नहीं की तो अनूप अपना डिसीजन चेंज कर देगा। एक छोटा सा ऑफिशियल मेल टाइप करते हुए हीर को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके होठों पर सदियों की जमी हुई प्यास बुझने लगी हो। हीर ने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहे अनहद के नाम को उंगलियों के पोरों से छुआ। उसकी आंखों के कोरों पर आंसुओं की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। हीर खुश थी, बेहद खुश। हालांकि अपनी इस खुशी की वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। अनहद को मेल कर हीर ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। आज बहुत दिनों बाद हीर का दिमाग उलझन में नहीं था, उसे एक सुकून मिल रहा था। हीर जिस मेल को टाइप करते हुए इतनी ज्यादा खुश थी, उसे अनहद ने पढ़ना भी नहीं चाहा। अनहद ने मेल का नोटिफिकेशन देखा। Singing opportunity. Invitation to showcase your talent. इतना कहते हुए अनहद ने किसी दूसरे नोटिफिकेशन की तरह ही स्लाइड करके उस मेल को भी बिन में डाल दिया। किसकी मेल है? क्या फर्क पड़ता है? अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि मुझ में टैलेंट है या नहीं। इधर दे अपना फोन, मैं देखता हूँ किसकी मेल है। कहते हुए उमर ने अनहद के हाथ से उसका फोन छीन लिया। ओ तेरी भाई, गजब कर दिया तूने तो। लंदन बुला रहे हैं तुझे। अब अपना भाई इंटरनेशनल सिंगर हो जाएगा। चल अभी के अभी रिप्लाई कर, हाँ बोल इन लोगों को। लंदन? वहां जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तेरा दिमाग खराब है अनहद। तुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और तू फालतू बकवास कर रहा है। अरे मेल तो देख, टिकट दे रहे हैं ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा है। मैं कब से इतना बड़ा सिंगर हो गया कि लंदन की कंपनी मुझे टिकट देकर बुला रही है? कोई स्कैम होगा। मेल देख अनहद, कोई स्कैम नहीं है।
स्प्रिंग ऑफ रिदम है इस कंपनी का नाम। काफी बड़े बड़े कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराती है। तुझमें कुछ तो देखा होगा जो तुझे अप्रोच किया है इन लोगों ने। अनहद ने हल्के से सिर उठाते हुए पूछा। क्या नाम बोला? फिर से बोल। स्प्रिंग ऑफ रिदम। अचानक ही अनहद ने उमर के हाथ से अपना फोन छीन लिया और मेल देखने लगा। वाओ, स्प्रिंग ऑफ रिदम जानता हूं मैं, काफी बड़ी कंपनी है यार। एक काम कर, एक बढ़िया सी मेल ड्राफ्ट कर दे। लिख कि मैं लंदन में परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं और मुझे इनके कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें मंजूर हैं। उमर अपनी जगह बैठा अनहद को घूर रहा था। हिल यार, जल्दी कर, मेल भेज। अभी तो तू तैयार नहीं था, तुझे स्कैम लग रहा था, और अब तू मरा जा रहा है लंदन जाने के लिए। अबे इतनी तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। जो समझना समझ, लेकिन मेल कर भाई। अनहद जानता था कि ये हीर के हस्बैंड की कंपनी है, पर वो उमर का मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। उमर भी तुरंत रिप्लाई करने में लग गया।